हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसे आपने ज़रूर ही देखा होगा। जितने भी पार्क होते हैं उनमें ये प्लांट ज़रूर ही होता है। इसका नाम है गोल्डन दुरांता प्लांट। इसका नाम गोल्डन प्लांट इसलिए है क्योंकि इसके जो बीज होते हैं, जिसके ये फल होते हैं, ये पकने पर गोल्डन कलर यानी कि डार्क नारंगी रंग के हो जाते, दिखने में बेहद ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। हल्के नीले रंग के इसके फूल बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। साथ ही इसमें आप बीज भी देख पा रहे हैं, कुछ बीज हरे हैं और कुछ बीज पकने के बाद पीले रंग यानी डार्क ऑरेंज कलर के हो गए हैं। गोल्डन दुरांता प्लांट के बीज ना तो खाए जाते हैं और ना ही किसी और उपयोग में आते हैं। हाँ, लेकिन ये सजावटी पौधे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ लोग इसे लकी प्लांट भी मानते हैं। ये कितना सच है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, घर पर लगाने के लिए एक सजावटी पौधे के रूप में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट है ये। आप इसे गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, आप नीचे ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। अगर आप नीचे ज़मीन पर लगाएंगे तो आप देखेंगे ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। आप इसकी कटिंग कर दीजिए, जो भी शेप आप चाहें उस शेप में कर दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी कटिंग कर देंगे तो ये प्लांट बड़ा नहीं होता। इसमें फ्लावरिंग थोड़ी बहुत होगी, लेकिन उसमें उतनी अच्छी तरह से फल नहीं लग पाएंगे जितनी अच्छी तरह से फल कटिंग नहीं करने पर आते हैं। ये प्लांट कटिंग से ग्रो होता है और कई जगह इसकी ढेर सारी कटिंग लगाकर कुछ दीवार जैसी तैयार की जाती है, जिसकी कटिंग की जाती है और उससे डिजाइन बनाई जाती है। कुछ लोग घर के आगे बनाते हैं, मतलब आंगन में, या फिर कुछ लोग टेरेस पर भी इसकी डिज़ाइन बनाते हैं। बहुत सुंदर लगता है देखने में। इसमें बहुत ही कम केयर लगती है, इसलिए सब लोग इसे ग्रो करना पसंद भी करते हैं। ये दोनों तरह से ग्रो हो जाता है। अगर आप इसे इंडोर रखना चाहें तो आप इंडोर रख दीजिए, लेकिन एक बार इसकी पूरी पत्तियां गिर जाएंगी, क्योंकि उसके बाद जो पत्तियां निकलेंगी वो इंडोर अंदर के वातावरण के हिसाब से ही निकलेंगी और फिर वो इस पत्तियाँ स्थायी पत्तियाँ होंगी। बाहर भी ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। सर्दी, गर्मी, बारिश सब कुछ सहन कर लेता है। ठीक इसी तरह ये इंडोर भी ग्रो हो जाता है। गोल्डन दुरांता प्लांट के जो पौधा होता है उस पर मधुमक्खियाँ, तितली और हमिंगबर्ड बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अतिरिक्त इस पौधे के जो फल होते हैं उन्हें भी छोटे छोटे पक्षी खाते हैं। इस प्लांट के लिए मिट्टी सूखी हुई ज़्यादा पसंद है। अगर आप इसे ज़्यादा गीली मिट्टी में रखेंगे तो इस प्लांट की जड़ खराब हो जाएगी और ये प्लांट भी खराब हो जाएगा। इस प्लांट की पत्तियां और फल जहरीले माने गए हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या पालतू जानवर हैं तो कोशिश करें इस प्लांट को आप ना ही लगाएं तो बेहतर होगा। हवा को शुद्ध करने के लिए एक बेहतरीन प्लांट है, लेकिन अगर हम अपने बच्चों की और पेट्स की रखवाली नहीं कर सकते तो हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है। ये मेरे घर के आंगन में लगा हुआ प्लांट है और इसमें सालों साल तक हम कोई भी खाद नहीं देते हैं। इसके बावजूद भी ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। हाँ, कुछ समय बाद इसमें पानी डालना भी हम बंद कर सकते हैं। अगर हम पानी नहीं भी देना चाहे, ज़मीन पर लगा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसकी कई अलग अलग किस्में होती, कुछ सफ़ेद फूलों वाले होते हैं, कुछ में चमकीले और सुनहरे हरे रंग के पत्ते होते हैं, कुछ में सफ़ेद किनारों के साथ चमकीले बैंगनी फूल आते हैं और कुछ में कांटे होते हैं छोटे छोटे। जब भी आप इसकी कटिंग ले 5 से 6 इंच या इससे ज़्यादा बड़ी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ज़्यादा मोटी स्टेम ना ले क्योंकि वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। अगर आप इसे गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि गमला ज़्यादा छोटा ना हो, क्योंकि इसका प्लांट और इसकी जड़ बहुत ही जल्दी बढ़ती है। इसलिए जब भी आप इसे गमले में लगाएं बड़ा ही कंटेनर लें। गोल्डन दुरांता प्लांट हवा को शुद्ध करता है और एक बहुत ही अच्छा सजावटी पौधे के रूप में जाना जाता है। अगर आपके आसपास भी खाली जगह है और बड़े कंटेनर खाली हों तो इस प्लांट को ज़रूर लगाएं और इस धरा को हरा भरा और स्वस्थ ज़रूर बनाएं। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना ध्यान रखें, अपने पेड़ पौधों का ध्यान रखें। और हाँ, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।